बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था और उसका नाम था हरिदास। क्या नाम था? हरिदास। तो उसकी 2 गायें थी, वो गुम हो गई। हरिदास के पास 2 गायें थी और वो गायें किसी कारणवश से गुम हो गई। तो हरिदास उनको ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो काफी दूर चला गया, कई गांव पार कर ली उसने, 4-5 गांव पार कर ली। एक जगह जाकर के उसे थोड़ी भूख लग गई, तो उसने एक घर देखा। उसने ये सोचा कि इस घर में जाकर के कुछ न कुछ खाने की चीज है वो मांग लूं, ताकि कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। तो वो उस घर में गया। एक महिला थी उस घर में केवल। उससे कहा कि मेरी 2 गायें खो गई है, पिछले काफी दिनों से मैं उनको ढूंढ रहा हूं, और साथ ही साथ जो है वो जहां भी कोई मुझे कुछ खाने को दे देता खा लेता हूं। अब मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने की चीज दे सकती हो, कुछ रोटी वगैरह? महिला थी वो बहुत ज्यादा परोपकारी थी, किसी भी व्यक्ति को घर आए को वो भूखा नहीं जाने देती थी। घर में खीर बनाई हुई थी। क्या बनाई हुई थी? खीर बनाई हुई थी। तो उसने कहा आप रुकिए, मैं आपके लिए खीर लेकर के आती। उसने एक बड़ी कटोरी भर के खीर की और उसे दे दी कि लो ये आप खा लीजिए। अब उसने कहा कि मैं इस कटोरी को ले जाता हूं। पास में घर से थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर दूर एक नदी बहती थी। उसने कहा कि मैं नदी के किनारे वहां पर हाथ मुंह धो के आराम से पेड़ के नीचे बैठ करके ये खीर खाऊंगा और फिर ये कटोरी आपको वापस पहुंचा दूं। महिला ने कहा ठीक है, आप ले जाइए। अब वो खीर की भरी हुई कटोरी को ले गया। एक नदी के किनारे बहुत बड़ा और शानदार पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे उसने कटोरी को रखा आराम से। एक पत्थर देख के पत्थर के ऊपर रख दिया और खुद हाथ मुंह धोने के लिए नदी के किनारे पर बैठ गया। अब दुर्भाग्य से होता क्या है कि उसी पेड़ पर एक चील आती है। चील पक्षी होता है, पता है आप? बाज, सांप का शिकार कर लेता है। छोटे छोटे जीव, बिल्ली, कुत्ते, उन तक को उठा के ले जाता है। तो उस चील ने एक सांप का शिकार किया था। किसका शिकार किया था? सांप। और वो उसी पेड़ पर बैठ करके उस सांप को मार करके खा रहा था। तो उस खाने के दौरान, सांप को खाने के दौरान, सांप के मुंह में से जहर की कुछ बूंदें हैं वो निकली और वो सीधी नीचे पड़ी हुई जो खीर की कटोरी थी उस कटोरी में पड़ गई। अब किसी को पता नहीं चला। इधर जो वो आदमी था उसने हाथ मुंह धो लिए, वो आया और खीर खाने लगा आराम से बैठ करके। स्वादिष्ट लगी उसे खीर। जो जहर की बूंदें थी वो तो उसमें घुल मिल गई, पता ही नहीं चला। और उसने पूरी खीर बड़े चाव के साथ जो है खा ली, और मन ही मन उसे दुआ भी दी उस महिला को कि देखो महिला ने कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है और मुझे खिलाई भी। खीर खाने के कुछ समय बाद जब जहर का असर होने लगा, तब उसे लगा कि ओहो गड़बड़ हो गई, इस महिला ने मेरे साथ गलत कर दिया, धोखा कर दिया, मुझे मारने के लिए उसने चाल चल दी। तो अब वो जैसे जैसे उसके वो नशा, वो खीर का जहर चढ़ रहा है, वैसे वैसे वो लटखड़ाते हुए जा रहा है वापस उस महिला को कटोरी देने के लिए, और साथ ही ये कहने के लिए कि तूने मुझे क्यों जहर दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो वो जा करके वहां पर जो है कटोरी वापस फेंक देता है और उस महिला को लानत देता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तूने मुझे जहर दे दिया। तब तक उस महिला का जो पति है वो भी घर आ गया। जब उसे ये पता चला कि अरे इस बेचारे को जहर दे दिया तुमने, अब वो महिला कहती है कि मैंने जहर नहीं दिया, पर उसका पति भी उसे विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो आदमी खीर जिसने खाई थी वो उनके सामने ही तड़प तड़प के मर जाता है। तो कौन विश्वास करेगा कि नहीं नहीं जहर नहीं था। अब न तो उस महिला को पता कि यह आदमी मर क्यों गया, न उस महिला के पति को पता कि इस महिला ने जहर क्यों दिया, और जो मरने वाला था बेचारा उसे भी पता नहीं कि वास्तव में मेरा दोष क्या था जो इन्होंने मुझे जहर देकर के मार दिया। पर आप और हम लोग तो जानते हैं कि वास्तव में दोष किसका था। बताओ आप इस कहानी में कौन दोषी था? वो जो मर गया आदमी, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन था? वो औरत थी, वो चील थी, वो सांप था, या कोई और था? बताओ। चील थी, सांप था। सांप कैसे था भाई? सांप को तो वो मार रहा था, वो तो दूसरे के अधीन था बेचारा, उसके तो हाथ में ही कुछ नहीं था। चील कैसे जिम्मेदार थी? उसका तो काम था शिकार करना और उसको खाना। बताओ।
हैं? वो कह रहे हैं वो खुद दोषी था खीर खाने के लिए। वो खुद कैसे दोषी था? उस बेचारे को क्या पता कि इसमें जहर मिल चुका है? हैं? देखो दोषी कोई नहीं था, सब अपना अपना काम कर रहे थे। उस महिला ने भी पुरुषार्थ का काम किया, आए हुए अतिथि को खाना दिया, ये तो अच्छी बात थी। तो महिला दोषी, उसको तो पता नहीं था कि भाई ये जाके आगे जहर मिल जाएगी इसमें। ना ही उस चील का दोष, क्योंकि वो तो उसका काम था शिकार करना। उसे क्या पता कि भाई उसने ला करके कटोरा यहाँ रख दी। ना ही मरने वाले खुद का दोष, उसे ये पता नहीं था कि मैं यहाँ कटोरी रख रहा हूँ और बाद में चील जो है वो यहाँ आके बैठ जाएगी और उसका सांप का जहर इसके अंदर पड़ जाएगी। हैं? दोषी कोई नहीं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी आपको?